नरेंद्र मोदी जी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को आपको दूसरा खत्म हो गया यार मैं तो। इस जन्म में तो रुको जरा, सबर करो। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना। हम तैयार हैं, सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तुम भागना मत। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. पप्पू मियाँ तो सच में भगौड़ा निकला। जब तक अमित शाह जी मोटा भाई संसद में नहीं आ रहे थे तब तक अपना पप्पू मियाँ रोज भौंकता था, हर दिन चैलेंज करता था। अमित शाह आओ, मेरा सामना करो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उखाड़ फेंकूंगा। डिप्रेशन। अब जब मोटा भाई ने पप्पू मियाँ के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, तब पप्पू मियाँ अपना पिछवाड़ा लेकर भाग निकला। दोस्तों वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ऐसा ही खेला पप्पू मियाँ 2024 के चुनाव में भी किए थे। भूकंप ला देंगे, तबाही मचा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? 99 पर क्लीन आउट। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, We do not appreciate any violence against our students. मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। अरे घमंड तो देखो पप्पू मियाँ का, मैं चुप नहीं हूँ बल्कि झारखंड के प्रोटेस्ट पर बोल रहा हूँ। लेकिन जो इस्तीफा है ना वो नहीं मांग सकते, क्योंकि यहाँ पर यदि इस्तीफा मांगेंगे तो सरकार गिर जाएगी, टूट जाएगी। बात तो सही है। जैसे इनके पार्टी में कोई नहीं सुनता, सदन में कोई नहीं सुनता, ठीक वैसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इनकी ना सुन रहे हैं। इसके महागठबंधन में जो नेता हैं उनको इतना मजबूर कर दिया गया है कि जो सामने दिख रहा वो भी ना बयान कर पा रहे हैं। आइए इस नशेड़ी नेता को सुनवाते हैं। चल 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 चल। कोई छात्र देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस गजब का सस्ता नशेड़ी है भाई, हमेशा माल फूक कर बोलता है। इन लोगों ने सब कुछ देखा है। जैसे इन लोगों के मुंह में ये जो तमाम पिल्लों की टोली है जो खूब चिल्ला रहे थे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर, इन सभी पिल्लों के मुंह में लंबा वाला मोटा वाला जो केला है ना वो फंस गया है। बेचारे पिल्ले तो कुछ बोल ही ना पा रहे हैं। ठीक वैसे ही वहां के नेताओं के आंखों में कुछ लंबा वाला, मोटा वाला, तगड़ा वाला घुस गया है जो साफ साफ कुछ दिख ही ना रहा। आखिर झारखंड में हो क्या रहा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप उनको इंटरप्ट करती हैं? उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, आप बोलिए सर। मेरा जवाब जुड़ा हुआ था। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते। अरे पप्पू जी, सबकी औकात की बात होती है कि हमको परेशान कर रहे हैं, उनको नहीं परेशान कर रहे हैं। मोटा भाई देश के गृह मंत्री हैं और आप केवल विपक्ष पार्टी के एक नेता हो। एक ऐसा नेता जो कब कहां क्या बोल दे कुछ भी ना पता। सॉरी। यही कारण है कि पप्पू जी लोग बीच बीच में इंटरप्ट करते रहते हैं कि पप्पू जी कुछ गड़बड़ ना कर दें। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने उन बंदों को तो जरूर देखा होगा जो सामने वालों से तो लड़ नहीं सकते लेकिन उनको गाली वाली देकर भाग जाते हैं। कुछ ऐसा ही स्क्रिप्ट जो है ना आज हमारे पप्पू मियाँ के सामने है, जो सामने वाले से तो लड़ ना सकते। और यही कारण है कि पप्पू मियाँ और इनके सारे जो चमचे हैं ना वो देश की मीडिया के ऊपर ही चढ़ बैठते
हैं। देश की मीडिया को ही अंधभक्त गोदी मीडिया जो भी इनके पिछवाड़े में आए, क्योंकि खोपड़ा तो खाली होता, बक देते हैं। अच्छा बात नहीं है। नहीं तो आप राजीनामा दो। अगर आप सदन में आके बोलने को भी तैयार नहीं है, इस्तीफा दीजिए। स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन जी। और ये गेंडा स्वामी जल्दी भागो यहाँ से शीशा विशा चढ़ा के, क्योंकि सवाल जो है ना थोड़ा गड़बड़ वाला पूछ लिया गया है। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। पप्पू जी नाराज हो जाएंगे अगर आपकी जमीर जो है थोड़ा बहुत जाग गई तो, और कुछ बोल दिए तो। झारखंड वाले प्रोटेस्ट पर, बाकी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, अरे माफ कीजिएगा, जो दंगा किया जा रहा था, तब इन सभी पिल्लों को इस्तीफा चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा चाहिए था। धरना दे रहे थे, वो भी मोदी के घर के सामने। लेकिन झारखंड में इस्तीफा ना भाई ना। वहां पर इस्तीफे की बात होगी तब इन सभी पिल्लों को 1000 काम याद आ जाएंगे। 1000 मुद्दे भरे पड़े हैं अब्बू के सरकार के बारे में, कुछ भी ना बोलेंगे। अगर बोलेंगे तो पिछवाड़ा फटकर फ्लावर हो जाएगा। झारखंड में लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, तो हेमंत सोरेन ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और कांग्रेस कहती है लाठीचार्ज पर इस्तीफा होना चाहिए गृह मंत्री का। जब भी कोई आंदोलन होता है तो निश्चित रूप से वहां पर जो व्यवस्था प्रशासन के लोग रहते हैं वो तत्कालिक कारणों को देखते हुए, तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं। उसमें ना तो कोई मंत्री वहां आदेश करने जाता है, ना मुख्यमंत्री आदेश करने जाता है। वहां होते हैं और वो जब परिस्थिति, तो फिर अमित शाह का इस्तीफा गलत मांगा जा रहा है वहां पर, उसके अमित शाह का इस्तीफा गलत मांगा जा रहा है सर। पप्पू एंड कंपनी के अनुसार पेपर लीक जो है ना केवल वहीं पर माना जाएगा जहां पर बीजेपी की सरकार हो। लाठी चार्ज जो है ना केवल वहीं पर माना जाएगा जहां पर मोदी जी की सरकार हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी जहां पर बीजेपी की सरकार ना हो वहां पर यदि कुछ ऐसा मामला होता है तो इसको भारत रत्न अवार्ड के रूप में माना जाएगा। और नेताजी ने जो बोला था बात तो बिल्कुल सत्य बोला था। जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो कोई बड़ा नेता आदेश नहीं देता, जैसे हालात होते हैं उसी परिस्थिति के अनुसार कार्यवाही भी किया जाता। ये बिल्कुल सत्य प्रतिशत सत्य है, लेकिन ये वाली जो सच्चाई है ना हर जगह पर लागू होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर इनके हिसाब से मोटा भाई ने आदेश दिया था, लेकिन झारखंड में वहां पर ना 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 भाई, वहां पर तो परिस्थिति को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। कुछ शर्म आया है? नहीं। अब इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए चर्चा चल रहा था। जो पप्पू जी चैलेंज वाला खेला खेल रहे थे उस पर फाइनली अमित शाह जी ने रिएक्ट किया, जिसके बाद पप्पू मियां है ना वो अपना दुम दबाकर भाग निकले। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा। खत्म। बच्चों को प्रताड़ित करना उनका उद्देश्य नहीं था, उनकी टांगे तोड़ना, उनका सर तोड़ना उद्देश्य नहीं था, जो कि हमने जंतर मंतर में देखा। एंड थैंक गॉड कि आज जो भी प्रोटेस्ट हुआ, सरकार सुने या ना सुने, कम से कम पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। दिल्ली में पैलेट गन इस्तेमाल हो रहा है, कश्मीर और मणिपुर बनाकर रख दिया है, सारे दूसरे शहरों को भी। कम से कम आज ऐसा हमने नहीं देखा कि या तो इलेक्ट्रिक बेटॉन्स का इस्तेमाल हो रहा है, फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा कोई ब्रूटल तरीका नहीं, और ना हमने प्लेन क्लोज में पुलिसमैन देखे। अरे पप्पू के पिल्ले, ये सब देखने के लिए थोड़ा अंडे से बाहर निकलना पड़ेगा, अंडा फोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा।
तुम्हारे अब्बू लोगों ने वहां के छात्रों के साथ आखिर क्या क्या किया, कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे? तुम तो अभी अंडे में हो। आप तो पूरे के पूरे अंड भक्त निकले। पंजाब, झारखंड और केरल के बारे में अगर कुछ बोलोगे ना तो अब्बू लोग नाराज हो जाएंगे और अंडा फूटने से पहले ही फ्राई कर दिया जाएगा। वो लोग नहीं देख रहा है कि लड़की है, ठीक है, लेडी पुलिस को बुला लेना, नहीं जेंट्स पुलिस ही हम लोग को गाली दे रही है, मार रही है, दौड़ा दौड़ा के मार रही है, पकड़ के मार रही है, इतना गंदे तरीके से प्राइवेट पार्ट पे मार रही है। मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है। हम रात भर सो नहीं पाए हैं, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, रात भर सिकाई कर करके यहाँ पे भी मारा गया। देख लीजिए फूला हुआ, अभी भी फूला हुआ है, इधर भी रेडनेस हो गया था बट वो हट चुका है, बट ये फूला हुआ है अभी भी। हम रात भर सिकाई करने के बाद भी ये नहीं हटा है, अभी तक इतना जोरों से मारा। ये वही लड़की है जिसके आंखों में आंसू गैस के धुएं लगे थे, वो भी एक्सपायर वाले आंसू गैस के। उस वक्त तो पता नहीं चल सका था कि इस लड़की को मारा पीटा भी गया है, लेकिन ये लड़की जिस प्रकार से बता रही तो आप लोग सोच ही सकते होंगे कि आखिर कितना बुरे तरीके से इसको मारा पीटा गया होगा, वो भी जेंट्स पुलिस द्वारा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। लेकिन यह सब देखने के बाद भी पप्पू मियाँ का एक नशेड़ी नेता, एक नशेड़ी मंत्री ऐसा बोल रहा कि वहां पर तो कुछ हुआ इच्छना, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। वहां के छात्रों ने तो हमारे ही पिछवाड़े पर लठ बजाकर गुड़गांव बना दिया। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बात अच्छे से ध्यान दिया होगा कि जो भी न्यूज़ चैनल या फिर यूट्यूबर झारखंड में छात्रों पर लिए गए एक्शन वाला वीडियो दिखा रहे थे या फिर बताने की कोशिश कर रहे थे, उनके वीडियो का रीच जो है डाउन कर दिया जा रहा। बाकी जो जंतर मंतर दिल्ली पर बात कर रहे थे वो सब कुछ ठीक था। अरे वो सब तो छोड़िए, झारखंड के छात्रों पर बात करने वाले के वीडियो का नोटिफिकेशन तक ना पहुंच रहा। मतलब साफ है कि इसको पप्पू एंड कंपनी द्वारा पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। किसको बनाएंगे सेकेंडरी है। पंजाब में पिछले 4 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, देश का पेपर लीक हुआ है। कह रहे पंजाब का क्यों नहीं बदल देते? सुझाव जो दिया है वो अपने से लागू करें पहले। भाई पंजाब में पेपर लीक होगा तो पंजाब में कर देंगे और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही कर देंगे। लेकिन पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। अरे ये तो गजब का दोगला मानुस है। पंजाब में पेपर लीक हुआ, अब तो हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया। बाकी मैं कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे वहां पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही, महिलाओं तक को भी पीटा गया। लेकिन परेशानी की बात तो बस एक है कि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। यदि मोदी की सरकार होती तो वहां पर भी इस्तीफा वाला खेला जो है ना शुरू कर दिया जाता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बाकी घुंगरू सेठ, यदि तुम अपनी बात पर टीके रहना चाहते हो तो जो सोनम वांगचू अंकल है ना, वो लद्दाख में इंतजार पर बैठे हैं कि कब जाके हमको पंजाब का भिक्षा मंत्री, आई मीन टू से शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। भारी मिस्टेक हो गया सर। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली इस तिलचट्टे का जो बुखार था ना वो उतर गया, वो ठीक हो गया है। जो झारखंड प्रोटेस्ट के दौरान वो बुखार वाला खेला शुरू हुआ था, सब कुछ ठीक हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो सीजन 2 झारखंड में करेगा नहीं करेगा। अरे भाई क्या बताऊं मैं, क्योंकि अब्बू की सरकार है वहां पर, और अब्बू की सरकार में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वहां पर ऐसा होगा कि मेरा वाला पालतू कुत्ता हम ही पर भौंक रहा, फालतू में पिछवाड़ा तोड़ दिया जाएगा, इसलिए वहां पर नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चाहे कोई भी सीजन क्यों ना आ जाए, इन सब तिलचट्टों का जो प्रोटेस्ट किया जाएगा वो सभी के सभी जो प्रोटेस्ट है ना, वो उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा इसलिए किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, और सुन लो तिलचट्टो, हमारी जो राय है, अब की बार अगला वाला जो सीजन है ना वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में करना, या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कर लेना। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है ना वो सेवा पानी करने के लिए बिल्कुल बेकरार बैठी है। अच्छा के
भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री मैं बोलने जा रहा हूं। लेकिन राजनाथ अंकल जी अब जो जनता है ना वो यशस्वी मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते। वो जो भीड़ के पीछे से आवाज आई थी यशस्वी प्रधानमंत्री का शब्द सुनना चाहते हैं। वैसे आप ही तो हैं जो मोदी जी के नाम की घोषणा वर्ष 2014 में किए थे। 27 में भी कर दीजिए ना, 29 में भी ठीक रहेगा, क्योंकि 27 में अपने टोटी वाले भैया के नाक को भी तो जवाब देना है ना। बाकी 2029 में आप नाम की घोषणा तो कर ही देना, क्योंकि जो सारी देश की समस्या है ना वो जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो निर्मोही बाबा है ना वो जड़ में ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। हर बीमारी का इलाज वो जड़ से करते हैं और खत्म कर देते हैं। मौसम चाहे जो भी हो, जिसको जिस प्रकार की ठंडक चाहिए होती है सब कुछ का व्यवस्था कर देते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।